बंदं गुरुपदकंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जाशु बचन रवि कर निकर। बोले श्री सद्गुरुदेव की जय। तो आप सभी श्रोता गणबंधुओं को मेरा प्रेम पूर्वक नमस्कार। परम सत्य ज्ञान के अंतर्गत सत्य दर्शन चैप्टर पर चर्चा चल रही है और इस सत्य दर्शन का ये 20वां वीडियो है जिसमें आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। 19वें वीडियो में हमने जाना कि परम पुरुष कौन है, अमर लोक क्या है और ये जो हम आत्माएं हैं जिसको यहाँ पर शरीर मिलने पर जीव कहा गया है और हम शुद्ध हंस हैं और वो हंस अमर लोक में परम पुरुष में सत्य पुरुष में विचरण कर रहा है। जैसे कि तालाब में मछलियां घूमती हैं उसी प्रकार से उस अमरलोक में हम आत्माएं हैं, हम हंस हैं। पहले बता चुके हैं जब हंस में मन मिल गया तो वो आत्मा हो गई और जब आत्मा ने शरीर धारण कर लिया तो वो जीव हो गया। तो ये फर्क है, तो इस फर्क को समझते रहिएगा। अब हमें पता चला कि हमारा घर और हम कहाँ से हैं, कौन हैं, ये क्लियर हो गया। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा ईश्वरन से जीव अविनाशी चेतन अमल सहे सुख राशि। तो हम उस वहीं के एक अंश हैं, यानी उन्हीं के परम पुरुष के ही हम अंग हैं, क्योंकि हम सब मिलकर ही परम पुरुष जो हैं उन्हीं के अंदर हम सब विचरण कर रहे हैं। तो हमारा स्थान अमरलोक में है और हम सब अमरलोक में परम पुरुष के अंदर विचरण करते हैं, आनंद होकर के आनंदित होते हुए, जिसको कहा गया सदा आनंद होता है वह घर कबहु न होत उदास। अब आइए देखते हैं कि कबीर साहिब जी कहते हैं कि वहां में उस अमरलोक में आत्मा का प्रकाश 16 सूर्य के प्रकाश के बराबर है और परम पुरुष के मात्र एक एक रोम में का ही प्रकाश करोड़ों सूर्यों तथा चंद्रमा को भी लजा देने वाला है। अतः जब परम पुरुष के रोम की एक एक रोम की ऐसी महिमा है तो फिर परम पुरुष स्वयं कैसे होंगे, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। गुरुदेव जी कबीर साहिब जी आगे बताते हैं धर्मदास को समझाते हुए कि फिर परम पुरुष ने शब्दों से पुत्र उत्पन्न किए, अर्थात जो बोलते जा रहे थे वो पुत्र बन रहा था। जैसे ही परम पुरुष ने इच्छा करके दूसरा शब्द पुकारा तो उससे कूर्म जी की उत्पत्ति हुई। इसी तरह तीसरे शब्द से ज्ञान और चौथे शब्द से विवेक उत्पन्न हुई। परम पुरुष ने सोचा कि जो मैं बोल रहा हूँ वो सब उत्पन्न हो रहा है तो क्यों ना एक अपने जैसा बना दूं। अतः इस बार परम पुरुष ने एक और परम पुरुष बनाने की इच्छा से तीव्र आवाज में शब्द पुकारा। तो ये शब्द परम पुरुष ने थोड़ी संशय में पुकारा। इस शब्द से मन वो निरंजन हुई। परम पुरुष तब ये जानने के लिए कि क्या उनके द्वारा उत्पन्न 5वां शब्द पुत्र उनके जैसा ही है या नहीं, परम पुरुष उसमें समाये, अर्थात निरंजन में समाये। परम पुरुष को एक क्षण के लिए शंका आई कि ये तो मेरा शरीर नहीं है और फिर अपने को वहां से खींचकर अपने शरीर में लाए।
फिर परम पुरुष ने छठा शब्द पुकारा तो उससे सहज की उत्पत्ति हुई। सातवें शब्द से संतोष, आठवें से चेतना, नौवें से आनंद, 10वें से क्षमा, 11वें से निष्काम, 12वें से जलरंगी, 13वें से अचिंत, 14वें से प्रेम, दीनदयाल 15वें से, तथा 16वें शब्द से धैर्य उत्पन्न हुए। तो उस अमरलोक की शोभा को बढ़ाने के लिए ही परम पुरुष ने इन शब्द पुत्रों को उत्पन्न किए। ये सभी उसी अमरलोक में विचरण करने लगे। कबीर साहब जी बताते हैं कि ये सभी 15 परम पुरुष के शब्द पुत्र थे, जिन्हें परम पुरुष ने इच्छा से पैदा किया, लेकिन आत्मा इच्छा से नहीं बनी। आत्मा तो परम पुरुष का ही अंश है तथा उन्हीं में से उत्पन्न होने के कारण ये सभी शब्द पुत्रों से श्रेष्ठ तथा ज्येष्ठ है। इस तथ्य को संत कबीर साहिब जी ने बड़े सुंदर ढंग से कहा है। जीवरा अंश पुरुष का आही, आदि अंत को जानत नाही। बहुत समय ऐसे व्यतीत हो गया, सब जीव समरलोक में विचरण करते हुए अद्भुत आनंद लूट रहे थे। उसके पश्चात 5वां पुत्र, शब्द पुत्र, जो मन है, निरंजन जिसको कहा गया, वो परम पुरुष का ध्यान करने लगे। उन्होंने 7 युग तक एकाग्रचित होकर ध्यान किया। परम पुरुष प्रसन्न हुए और पूछा कि इतना घनघोर तप क्यों कर रहे हो? निरंजन ने कहा कि हमें भी थोड़ा सा स्थान दीजिए। परम पुरुष ने तब निरंजन को अमरलोक में ही स्थित मानसरोवर दीप दिया। मानसरोवर पहुंचकर निरंजन बहुत बड़ा खुश हुआ और आनंद से वहां रहने लगा। लेकिन कुछ ही समय पश्चात वो पुनः परम पुरुष का ध्यान करने लगा। निरंजन ने पुनः परम पुरुष का ध्यान 70 युग तक किया। परम पुरुष फिर प्रसन्न हुए और पुनः ध्यान करने का कारण पूछा। निरंजन ने कहा कि इतना ठाव न मोहि सुहाई, अब मोहि बकस देव ठकुराई। कै मोहि देव लोक अधिकारा, कै मोहि देव देश इक न्यारा। निरंजन ने कहा मैं इतने से खुश नहीं हूं, अब कृपा करके या तो इस अमरलोक का राज ही हमें दे दो या फिर एक अलग से न्यारा देश दो जिस पर मेरा पूरा अधिकार हो, जहां मैं स्वतंत्र रूप से बिना किसी रोक टोक के अपना कार्य कर सकूं। परम पुरुष ने तब निरंजन से कहा कि तुम्हारे बड़े भाई कूर्म के पास 5 तत्व का बीज जो सूक्ष्म रूप में था है, तुम उसके पास जाकर प्रार्थना करना और 5 तत्व का बीज ले लेना। उससे तुम शून्य में 3 लोक बनाना। जाओ, तुम्हें 17 चौकड़ी असंख्य युग का राज देता। निरंजन कूर्म जी के पास पहुंचा, लेकिन कूर्म जी से प्रार्थना नहीं की और अपने तप बल से 5 तत्व का बीज उसी प्रकार उससे छीन लिया जैसे किसी के शरीर से खून खींचकर निकालते हैं। कूर्म जी शांत थे। उन्होंने सोचा कि ये कौन शैतान यहाँ आ गया है। कूर्म जी ने तब परम पुरुष से पुकार की, कहा कि ये किस शैतान को यहाँ भेज दिया है? इसने तो मेरे साथ बल का प्रयोग करके 5 तत्व का बीज छीन लिया है। परम पुरुष ने कूर्म जी से कहा कि तुम शांत रहो, ये तुम्हारा छोटा भाई है, इसे क्षमा कर दो। लेकिन परम पुरुष ने विचार किया कि यह कैसा निरंजन उत्पन्न हुआ है। 5 तत्व का बीज लेकर निरंजन ने उससे 5 तत्व जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी और आकाश बनाए। जिस तरह से कुम्हार मिट्टी से तरह तरह की वस्तुएं बनाता है, उसी तरह निरंजन ने भी 5 तत्वों से 49 करोड़ योजन पृथ्वी, सूर्य, चंद्र, तारे, सप्त पाताल, सप्तलोक सब बना दिए। ऐसे शून्य में कई दिन रहा, लेकिन जीव नहीं थे, इसलिए ये निर्जीव सृष्टि थी। निरंजन ने विचार किया कि यदि जीव ही नहीं है तो फिर सृष्टि का क्या लाभ। अतः उसने 12
64 युग तक परम पुरुष का ध्यान किया। परम पुरुष फिर साधना से प्रसन्न हुए तथा पूछा कि अब तुम्हें क्या चाहिए। तो निरंजन ने कहा कि दीजय खेत बीज निज सारा। निरंजन ने कहा कि मैंने 3 लोक की रचना तो की है, लेकिन जीव नहीं है, तो राज्य मैं किस पर करूं। अतः अपने थोड़े से हंस मुझे भी दें ताकि मैं उन पर राज कर सकूं। तो परम पुरुष ने इच्छा किया। इच्छा कीन पुरुष तय 12 अष्टांगी कन्या उपचारा। अष्टबाहु कन्या हो आई बाए अंग सो ठाड़ रहाई। माथ नाय पुरुष सो कही कहो पुरुष आज्ञा कस आई। परम पुरुष ने तब इच्छा करके एक ऐसी कन्या आद्या शक्ति की उत्पत्ति की जिसकी 8 भुजाएं थीं। आद्या शक्ति ने परम पुरुष से पूछा कि उनको क्यों बनाया गया। तब वहीं परम पुरुष वचन परगाशा पुत्री जाहु धर्म के पाशा। देव वस्त सो लेव तुम्हा संहारी रचहु धर्म मिल उत्पत्ति वारी। परम पुरुष ने अनंत आत्माएं देते हुए कहा कि हे पुत्री, मान सरोवर में निरंजन है जिसने शून्य में 3 लोक की रचना की है। तुम ये आत्माएं लेकर जाओ और निरंजन के साथ मिलकर शून्य में सत्य सृष्टि करो। आत्माओं को योनियों में न लाकर अर्थात शरीरों में न डालकर सत्य सृष्टि करने की आज्ञा दी, जैसा कि अमर लोक की सृष्टि थी। आद्या शक्ति जब सब जीवों को लेकर मानसरोवर में निरंजन के पास आई तो निरंजन उनके सौंदर्य को देखकर मोहित हुआ और उससे कहा कि ये आत्माएं मुझे दो। आद्या शक्ति ने कहा कि परम पुरुष ने मुझे ऐसा करने के लिए नहीं कहा है, बल्कि दोनों मिलकर सत्य सृष्टि करने के लिए कहा है। निरंजन ने क्रोध में आकर आद्या शक्ति को एक हाथ में पांव और एक हाथ में शीश के तरफ से पकड़ा और निकल गया, अर्थात पेट में डाल लिया। जब से उसने आद्या शक्ति को निगला तब से निरंजन का नाम काल पुरुष हुआ। कीनो ग्राह काल अन्यायी तब कन्या चित विस्मय आई। तत्क्षण कन्या कीन पुकारा काल निरंजन कीन आहारा। निरंजन ने जब आद्या शक्ति को निगल लिया तो आद्या शक्ति ने परम पुरुष को पुकारा। परम पुरुष का ध्यान किया। परम पुरुष को ज्ञात हो गया कि निरंजन ने आद्या शक्ति को निगल लिया है। परम पुरुष को बुरा लगा। परम पुरुष को स्मृति हुआ कि इसने पहले कूर्म जी का पेट फाड़कर 5 तत्व का बीज निकाला था और अब इसने आद्या शक्ति को निगल लिया है। परम पुरुष ने विचार किया कि यह तो जीवों को बहुत कष्ट देगा, अतः इसको मिटा देता। लेकिन फिर अपने दिए शब्द का ध्यान आया कि इसे मैंने 17 चौकड़ी असंख्य युग का राज दिया है, अगर इसे मिटा दूंगा तो मेरा शब्द कट जाएगा, इसलिए राज तो ये करेगा, लेकिन साप दिया कि 1 लाख जीवों को तू प्रतिदिन निगलेगा तो भी तेरा पेट नहीं भरेगा और अब मेरे देश अमर लोक में नहीं आ सकेगा, मेरा ध्यान भी नहीं कर सकेगा। अब परम पुरुष ने स्वयं को मथ कर ज्ञानी पुरुष कबीर साहिब को निकाला। जैसे दही को मथने से मक्खन बाहर आ जाता है, वैसे ही परम पुरुष ने भी अपने में से ही एक परम सत्ता निकाली। तभी तो समझने की ही बात है, गुरु साहिब तो एक हैं, दूजा सब आकार, आपा तज के हरि भजे तब पावे दीदार। कबीर साहिब जी ने परम पुरुष से पूछा, क्या आज्ञा है? जोग जीत तुम बेग सिधारो, धर्म राय को मार निकारो, मान सरोवर रहन न पावे, अब यह देश काल नहीं आवे। परम पुरुष ने कबीर साहिब जी से कहा कि हे ज्ञानी, जोगजीत मान सरोवर में निरंजन ने आद्या शक्ति को निगल लिया है, तुम वहां जाकर उसे छुड़ाओ। आद्या शक्ति से कहना कि मेरा ध्यान करे, बाहर आ जाएगी और निरंजन को मान सरोवर से निकालकर शून्य में फेंक दो, क्योंकि अब वो मेरे देश में कभी नहीं आएगा। कबीर साहिब जब मान सरोवर में पहुंचे तो निरंजन ने
साहिब को देखकर बड़ा क्रोध किया। पूछा, कौन हो, क्या चाहते हो? कबीर साहिब जी ने कहा, परम पुरुष की आज्ञा से मैं आया हूँ। आद्याशक्ति को पेट से बाहर निकालूंगा और तुझे शून्य में फेंक दूंगा। अब तुम मानसरोवर में नहीं रहोगे। कबीर साहिब जी ने आद्याशक्ति से कहा कि तुम परम पुरुष का ध्यान कर पेट से बाहर आ जाओ। तो ये सुन निरंजन भयंकर रूप धारण कर कबीर साहिब पर झपटा। तो कबीर साहिब ने उस पर सुरती फेंकी, जिससे वो बेहोश होकर गिर पड़ा। तब कबीर साहिब ने उसे उठाकर अमरलोक के नीचे शून्य में फेंक दिया। आद्याशक्ति पेड़ से बाहर निकल आई और निरंजन को देखकर बहुत भयभीत हुई। निरंजन ने जब उठकर देखा कि शून्य में आ गया हूं, तब वह आद्याशक्ति से बोला, हे भवानी, मुझसे मत डरो, मैं पुरुष हूं और तुम मेरी स्त्री हो। तुम्हारा सृजन भी मेरी भक्ति का ही परिणाम है, अतः दोनों मिलकर सृष्टि की रचना करते हैं। आद्याशक्ति बोली, ऐसा न कहो, पहले नाते के अनुसार तुम मेरे बड़े भाई हो, क्योंकि परम पुरुष ने पहले तुम्हें उत्पन्न किया और बाद में मुझे। दूसरे नाते के अनुसार तुम मेरे पिता हो चुके हो, क्योंकि तुमने मुझे पेट में डाल लिया था और मैं तुम्हारे पेट से ही बाहर आई हूँ। अतः मुझे निर्मल दृष्टि से देखो, अन्यथा तुम्हें पाप लगेगा। निरंजन बोला, पाप पुण्य से हम नहीं डरता, पाप पुण्य के हम ही करता, पाप पुण्य हम ही से होई, लेखा हमार न लेवे कोई। निरंजन ने आद्याशक्ति से कहा कि मेरे पाप और पुण्य का हिसाब लेने वाला कोई नहीं है, इसलिए मुझे पाप और पुण्य का कोई भय नहीं है और आगे जीवों को पाप और पुण्य में ही बांधूंगा। तब निरंजन ने आद्याशक्ति से कहा कि मैं सांप से ग्रसित हूँ, मुझे प्रतिदिन 1,00,000 जीव खाने का सांप मिला है और जीव तुम्हारे पास है, अतः सब जीवों को शरीर में डाल दो ताकि सभी जीव भ्रमित रहें। यदि ऐसा नहीं किया तो सभी जीव अमरलोक चले जाएंगे और फिर सांप का क्या होगा। आद्याशक्ति ने कहा कि परम पुरुष ने ऐसी आज्ञा नहीं दी है, अर्थात जीवों को भ्रम में डालने को नहीं कहा है। निरंजन ने आद्याशक्ति को ऐसा करने के लिए विवश कर दिया और कहा कि अब तुम भी अमरलोक नहीं जा पाओगी, और आद्याशक्ति निरंजन से सहमत हो गई। तदुपरांत दोनों ने मिलकर स्थूल सृष्टि की रचना की। उससे ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश की उत्पत्ति हुई। निरंजन ने आद्याशक्ति से कहा कि ये तीनों पुत्र तुम्हें देता हूँ, तुम इनके साथ मिलकर सृष्टि रचना करना, क्योंकि मैं अब गुप्त हो रहा हूँ। मैं मन बनता हूँ, तुम शरीर बनना, जीवों को भ्रमित करना है। उसने कहा कि तुम मेरा भेद किसी को न देना। जब ये तीनों बड़े हो जाएं, तो इन्हें समुद्र मंथन के लिए भेजना, क्योंकि मैं एक कौतुक करूंगा। वो गुप्त भाव पन संग सबके मन निरंजन जानिए, मन पुरुष भेद उच्छेद देवे आप प्रगट आनि की। इधर निरंजन मन बनकर शून्य में समाया, निराकार हो गया, मन रूप में सबके साथ हो गया। उधर जब तीनों पुत्र बड़े हुए तो माता ने उन्हें समुद्र मंथन के लिए भेजा। जब समुद्र मंथन हुआ तो उससे वायु उत्पन्न हुई। निरंजन ने वायु में वेद के शब्द किए, जिन्हें ब्रह्मा ने सुना और अपने पास रख लिए। इसके बाद विष्णु को तेज तथा शिव को विष मिला। तीनों जब माता के पास आए तो माता ने कहा, जिसे जो मिला है ले लो। आद्याशक्ति ने अब तीन कन्याओं की उत्पत्ति की और उन्हें भी समुद्र में समाने को कहा। साथ ही उनसे ये भी कहा कि जब समुद्र मंथन हो तब मिलना। माता ने तीनों पुत्रों को समुद्र मंथन के लिए दोबारा भेजा। तो इस बार ब्रह्मा जी को सावित्री मिली, विष्णु जी को लक्ष्मी तथा शिव जी को पार्वती मिली। तीनों जब माता के पास आए तो माता ने तीनों का विवाह कर दिया। ब्रह्मा और विष्णु से देवता तथा शिव से राक्षसों की उत्पत्ति हुई। कुछ समय पश्चात ब्रह्मा वेद पढ़ने लगे। ब्रह्मा वेद पढ़न तब लागा, पढ़त वेद तब भा अनुरागा, कहे वेद पुरुष एक आही, निराकार जय रूप न दाही। वेद से ब्रह्मा ने जाना कि एक पुरुष है
लेकिन उसमें निरंजन ने अपनी ही बात की थी, परम पुरुष का भेद नहीं था। ब्रह्मा विष्णु के पास आए, उनसे कहा कि वेद से पता चलता है कि एक परमात्मा है। दोनों शिव के पास पहुंचे और उन्हें भी ये बात बताई। तब तीनों ने मिलकर माता के पास गए। माता के पास पहुंचकर ब्रह्मा ने कहा कि हे माता, मोहि वेद लखावा, सृजनहार और बतलावा। हे माता, वेद के अनुसार सृष्टि की रचना करने वाला कोई निराकार पुरुष है, लेकिन आपने ये बात कभी नहीं बताई। कृपा करके हमें सच सच बताओ कि हमारा पिता कौन है। ब्रह्मा कहे, जननी सुनो, कहो कहाँ कंत तुम्हार है, कीजे कृपा जान मोहि, मोहि दुराओ, कहाँ पिता हमार है। आद्याशक्ति ने कहा, कहे जनन सुनो ब्रह्मा, को नहीं जनक तुम्हारा हो, हम हिते भई सबे उत्पत्ति, हम ही सब कीन संहारा हो। आद्याशक्ति ने कहा कि हे ब्रह्मा, तुम्हारा पिता कोई नहीं है, मुझसे ही तुम्हारी उत्पत्ति हुई है, इसलिए मैं ही तुम्हारी माता हूँ, मैं ही पिता हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्मा कहते पुकार, सुन जननी मैं तय चित्त, और कहत वेद निर्वार, पुरुष 100 गुप्त है। ब्रह्मा ने कहा, हे माता, वेद के पढ़ने पर पता चल रहा है कि एक पुरुष है। ब्रह्मा ने माता को दिखाया कि देखो, वाणी में आ रहा है कि एक निराकार परमात्मा है। आद्याशक्ति ने कहा, कहे आद्या सुनु ब्रह्म कुमारा, मोह से नहीं को सृष्टा न्यारा, स्वर्ग मृत्यु पाताल बनाई, 7 समुद्र हम निर्माई। आद्याशक्ति ने कहा कि मैं ही सृष्टा रचनाहार हूँ, मेरे अलावा अन्य कोई नहीं है। फिर ब्रह्मा ने कहा कि अगर तुम ही सब कुछ हो तो फिर वेद भी तुम्हें ने बनाए होंगे, और फिर उसमें एक परमात्मा का उल्लेख क्यों किया। ये सुना आद्याशक्ति असमंजस में पड़ गई। तब उसने ब्रह्मा से कहा कि वो निराकार है, उन्हें कोई नहीं देख सकता। लेकिन ब्रह्मा जी नहीं माने। ब्रह्मा ने कहा कि तुमने पहले भी झूठ बोला कि नहीं है, और अब कहती हो कि कोई देख नहीं सकता। तब आद्याशक्ति ने कहा कि हे ब्रह्मा, 7 पाताल तक उनके पांव हैं तो भी अंत नहीं है, 7 आकाश तक उनका शीश है तो भी आदि नहीं है। अतः पिता के बारे में मत सोचो, उनका कोई आदि अंत नहीं है। ब्रह्मा ने माता से कहा कि मैं उनका शीश देख कर रहूंगा, और ये कहकर वो आकाश की ओर चल पड़े। विष्णु पिता के चरण देखने के लिए पाताल की ओर चल पड़े, लेकिन शिव कहीं नहीं गए, वे माता की सेवा में ही लगे रहे। तो इस प्रकार विष्णु जी पाताल लोक गए और ब्रह्मा जी ऊपर आकाश लोक में विचरण करने लगे, पता करने के लिए कि कौन है परमपिता परमेश्वर।